नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। चुनाव जीतने के लिए चुनावी पार्टियां कई तरह के चुनावी वादे करती हैं और ऐसा ही एक वादा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा किया गया था, जहां पर उन्होंने महिलाओं के खाते में खटाखट 1 लाख रुपए डालने की बात कही थी। जिसके बाद जब चुनाव खत्म हुआ और कांग्रेस की 99 सीटें आई तो अगर आप कहेंगे खासकर मुस्लिम महिलाओं की भीड़ जो है कांग्रेस दफ्तर के बाहर, चाहे वो कर्नाटक हो या फिर लखनऊ हो, उनके दफ्तरों के बाहर जो है लंबी लाइन, लंबी कतारें देखने के लिए मिली, जहां पर वो 1 लाख रुपए है अपने अकाउंट में लेने के लिए आई थी। अब ऐसा ही कुछ मंजर बिहार के कैमूर में भी देखने के लिए मिला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कैमूर जिले के मोहनिया शहर में सीएसपी में खाता खुलवाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। जहां चुनावी वादों में खाते में 1 लाख रुपए आने की घोषणा की गई थी, खाते में रुपए आने की अफवाह पर कैमूर जिले के विभिन्न प्रखंडों की सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मोहनिया प्रखंड मुख्यालय के सीएसपी सेंटर में खाता खुलवाने पहुंची। महिलाओं की भारी भीड़ इकट्ठा होने की सूचना पर पुलिस भी पहुंची और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। अब देखिए किस तरीके से तस्वीरों में महिलाओं की भीड़ है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी वहां पहुंच रही है। कितनी ज्यादा महिलाओं की संख्या है। खाता खुलवाने के नाम पर पहुंची रामगढ़ प्रखंड की राम ज्ञानी देवी ने बताया कि हम लोगों को गांव में हल्ला हुआ था कि खाता खुलवाने पर सरकार पैसा देगी, इसीलिए खाता खुलवाने चले आए। महिलाओं बच्चों को भी अपने साथ इस कड़ी धूप में अलग अलग गाँव से पहुंच रही है लेकर। मोहनिया नगर अंतर्गत सीएसपी केंद्र पर खाता खुलवाने के लिए भारी संख्या में महिलाएं सीएसपी केंद्र पर पहुंच गई कि खाता खुलवाएंगे तो 1 लाख रुपए खाते में चले आएंगे। अब लोकसभा चुनाव में महिलाओं को पैसे दिए जाने के लुभावने वादे का असर चुनाव बीतने के बाद अब देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा भारी संख्या में महिलाएं कैमूर जिले के अलग अलग प्रखंडों से खाता खुलवाने के लिए मोहनिया पहुंच रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने कहा ही था कि 8,500 रुपया पर महीने और 1 लाख रुपया सालाना जो है दिया जाएगा। कांग्रेस ने बाकायदा पैम्पलेट्स बंटवाए थे, पर्चे बंटवाए थे, जिन पर्चों को फॉर्म की तरह देखकर महिलाएं उसे फॉर्म की तरह अपना नाम, एड्रेस, नंबर भरकर ला रही थी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी जा रही थी, जाकर वहां पर खड़े हो जा रही थी, ऑफिस के बाहर खड़ी हो जा रही थी, लंबी कतारें लगा रही थी कि उनको जो वादे किए गए थे खटाखट पैसे देने के, वो खटाखट उनके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन उनके हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। उनके हाथ क्या लगा? भ्रम। उनके हाथ क्या लगा? धोखाधड़ी। उनके हाथ क्या लगा? सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें और झूठी अफवाहें। क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ये कहा जाने लगा, ये अफवाह फिर एक और बात आने लगी कि ऐसा कहा जा रहा है, दफ्तरों के बाहर से उन्हें हटाया जा रहा है। महिलाएं कह रही थी कि कह रहे थे कि अगर कांग्रेस जीत जाती और सत्ता में बैठ जाती तो इसका लाभ हमें मिलता, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीतने से इसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। और ये बात जब चुनाव प्रचार किए जा रहे थे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए थे, उसमें कहीं पे भी ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिली। वहाँ पर यही कहा जा रहा था, कांग्रेस को वोट दो और खटाखट नोट लो, कांग्रेस को वोट दीजिए और खटाखट नोट लीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे। ऐसे जो है जनता को बरगलाया जा रहा था। अब आपको बता दें कि बिहार के कैमूर में भी जो भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं अपना खाता खुलवाने के लिए कि 1 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे, यहाँ सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने महिलाओं को समझा बुझाकर हटाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं खाता खुलवाने के नाम पर कड़ी धूप में अड़ी रहीं। पूरे मामले पर पार्षद प्रतिनिधि रविकांत का बयान है। रविकांत वहीं मौजूद थे। रविकांत क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। क्या है कि हम लोग पिछले 2-3 दिनों से देख रहे थे कि थोड़ा भीड़ है, तो हमें लगा जो समूह का चलता है उसलिए पर्पज से लोग आते होंगे। आज हम देखें तो भीड़ काफी ज्यादा थी, तो हम लोगों से पूछे कि किस लिए आप लोग आए हैं, तो नहीं, यहाँ खाता खुल रहा है जिसमें हम लोगों को 1 लाख रुपया मिलेगा। बोले कि किसने बताया, तो नहीं, लोगों के सुनी सुनाई बातों पे हम लोग आ करके यहाँ खाता खुलवाने के लिए आए। हमने लोगों को समझाया कि ऐसा कोई लाभ नहीं है, लाभ आएगा तो आपको क्षेत्रीय ब्लॉक में आएगा, अपने मुखिया से संपर्क करिए, अपने वार्ड से संपर्क करिए, तब आपको खुद वो सही चीज बताएंगे। देखिए, जो घोषणाएं चुनाव में होती हैं कई पार्टियां करती हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के शायद घोषणा पत्र में था 1 लाख, सरकारी नहीं है तो ऐसा संभव ही नहीं है। लोग भ्रम होकर के यहाँ पे आए हुए, तो मैंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, सर लोग आए, उनको समझा बुझा के यहाँ से हमारी यही अपील रहेगी कि किसी के भ्रम में न आए और किसी तरह का लाभ मिलेगा आपको तो क्षेत्रीय मुखिया, वार्ड प्रतिनिधि और ब्लॉक में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। ऐसा किसी तरह का कोई लाभ मिलेगा नहीं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रविकांत। ये वार्ड नंबर 5 में ग्रामीण बैंक के नीचे सीएसपी संचालक लोग हैं। कुछ लोगों को भ्रम, हमको लगता है कि भ्रम की इस वजह से
ज्यादा संख्या कहाँ कहाँ की महिलाएं आ रही थी खाता खोलने के में। लिए? यहाँ पे तो बक्सर की, चांद प्रखंड की, भभुआ की, बहुत दूर दूर से लोग आए। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख दिए जाने के मामले को लेकर महिलाएं खाता खुलवाने के लिए पहुंची है। भीड़ देखकर मैंने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी। वहीं उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है महिलाएं यहाँ पे काफी देर से हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफवाह फैल गई, लोग यहाँ पर खाता खुलवाने के लिए चले आए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कांग्रेस ने वादे किए थे लेकिन अब वो कुछ पूरा नहीं होने वाला है, मिलने वाला नहीं है, लेकिन महिला यहाँ पर खड़ी है। वहीं पूरे मामले पर मोहनिया बीडीओ संजय दास का बयान भी सामने आया। संजय दास जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। यहाँ बैंक के पास पासबुक खुलाने के लिए महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है, विभिन्न प्रखंडों से। उनका कहना है कि खाता खुलने पर कुछ लाभ प्राप्त होगा। ये बिल्कुल ही कोरी अफवाह है, लोग परेशान ना हो, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। बिल्कुल भी अपने घर में, गर्मी का मौसम है, अपने बच्चों के साथ लेकर यहाँ पहुँच रही है, उनका तबियत खराब हो सकता है। आग्रह है कि अपने अपने घरों में रहे, यह बिल्कुल कोरी अफवाह है, इस पर ध्यान लोग आ रहे थे रखें। CST में लोग आ रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से काफी भीड़ लग रहा था सर यहाँ पे। इसलिए हम लोग आए हैं, सब लोगों को समझा बुझा कर वापस किए हैं कि ऐसी कोई स्कीम नहीं, आप लोग परेशान ना हो। बिल्कुल अफवाह है, पता नहीं कहाँ से फैला है, इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि इसको लोगों तक पहुँचाए कि ये एकदम अफवाह है, इसका खंडन किया जाए। जैसा कि आप सुन सकते हैं, संजय दास ने खंडन करते हुए बताया कि खाता खुलवाने के लिए महिलाएं विभिन्न प्रखंडों से आ रही। उनका कहना है कि खाता खुलवाने पर कुछ लाभ प्राप्त होगा। यह बिल्कुल ही अफवाह है, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। इतनी गर्मी है, उसके बावजूद अपने बच्चों को लेकर महिलाएं यहाँ पहुंच रही है। वो अपने घरों में रही, यह बिल्कुल अफवाह है, इस पर ध्यान ना दे। हम लोग समझा बुझा कर सबको वापस भेज रहे हैं। तो अब देखिए किस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि भोली भाली जनता को जब चुनावी इस तरीके के वादे करके उनके, अगर आप कहेंगे कि ऊपर प्रेशर जब इस तरीके के बना दिए जाते हैं, जिस तरीके से स्थिति हो जाती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है महिलाओं को समझा पाना, या आम जो जनता है उन्हें समझा पाना कि ये सिर्फ चुनावी वादे थे और इन चुनावी वादों के पीछे उनका चुनावी मकसद छुपा हुआ था। आपको बस बरगलाया गया, आपको मिसगाइड किया गया और आज जब फ़ायदा निकल गया है तो आपको वो लाभ नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी बोली हुई हर बातों पर भरोसा कर देते हैं। राहुल गांधी खटाखट 1 लाख रुपए देंगे, इस बात पर फिर उन्होंने भरोसा कर दिया और अब इस कड़ी धूप में अपने बच्चों को लेकर लाइन में खड़ी हैं, इस उम्मीद में कि खटाखट उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है, ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। खाता खुलवा रहे काची के का सुन लेंगे आप लोग का कुछ पैसा वैसा मिली? पैसा मिली। काची के पैसा मिली? कोनो प्रत्याशी लोग कले रहा हल्ला की भलवा तो हम मोबाइल बनी जा कांग्रेस कले रहे कि बीजेपी? जनानी पहले रहे। अच्छा, कहाँ ले आयल बनी आप? हम अलबनी रामगढ़ से। का नाम बा? राम